हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं डोंट डिजर्व इट फैन फिक्शन। पिछले पार्ट में हमने सुना था विंग ने सभी को कह दिया था कि वो जिनजुआन से शादी कर ली है और वो दोनों बच्चे उसी के हैं, मगर मैंगेव और मैडम जेंग जो उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी। विंग सभी के साथ बैठकर खाना खाने के बाद दोनों अंकल और मैडम जेंग के पास जाकर ग्रीट करते हुए कहता है अब उसे जाना पड़ेगा, शाम होने वाला है। सभी दुखी मन से उसे परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ जिनजुआन जो मैंगेव से हिंट दे देता है कि वो लिंग से एक बार ज़रूर बात कर ले। विंग जियांग चेंग के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है भाई मुझे पर में वरिड मत हो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जियांग चेंग अपने आंसू छुपाते हुए उसके पीठ को थपथपाता है और जिनजुआन की तरफ देखते हुए कहता है मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, उसे थोड़ी सी तकलीफ हुई ना मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। जिनजुआन एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है हाँ, मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा डर गया, मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगा, वरिड मत हो। अब विंग मैंगेव और सचिन के पास जाता है और उन दोनों को बो करता है। मैंगेव विंग के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना विंग, ये सारी गलती की वजह मैं ही था, इसमें वांग जी की कोई भी गलती नहीं थी, बस मुझे माफ़ कर देना। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं आप सभी से किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं खुश हूँ। और वो उन सभी को बो करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। दूर जो वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था, मगर विंग उसके पास नहीं गया था। विंग अपने दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़कर वो जिनजुआन के साथ वहाँ से चला जाता है। वो पूरे रास्ते पर पूरी तरह साइलेंट था। वो चलते हुए कितनी देर हो गई उसे एहसास भी नहीं था। सिजुई पूरे रास्ते पर जिनजुआन से बातें ही कर रहा था और ढेर सारे सवाल पूछ रहा था। जिनजुआन जो उसके जवाब देते देते वो भी थक गया था, मगर विंग उन लोगों पर कुछ भी नज़र नहीं था, बस वो जैसे कहाँ पर खो गया था। बच्चे पूरी तरह थक गए थे। आखिरकार जिनजुआन विंग के शोल्डर को पकड़ लेता है। विंग नर्वसली उसकी तरफ देखने लगता है तो जिनजुआन कहता है अभी तो रुक जाओ, बच्चे पूरी तरह थक गए हैं। विंग अपने होश में आता है और बच्चों की तरफ देखता है जो बच्चे पूरी तरह थक गए थे, तो बच्चों को साइड में लेकर अपने गोदी में बैठाते हुए उन दोनों को बालों को सहलाने लगता है और फूट फूट के रोने लगता है। इतनी देर से पूरे रास्ते भर वो अपने आंसुओं को रोक कर ही आ रहा था। जिनजुआन उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो उसे कैसे समझे वो खुद भी नहीं समझ पाता। वो कुछ देर तक वहीं पर बैठे रहता है जब तक विंग शांत नहीं होता। कुछ देर बाद विंग थोड़ा सा शांत होता है तो जिनजुआन कहता है विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम बच्चों को लेकर उसके पिता के पास जा सकते हो, मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग कहता है मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ कोई मजबूरी में रहे। और छोटी सी स्माइल देते हुए जिनजुआन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे वजह से तुम अपने निप्पू के जन्मोत्सव पर नहीं जा पाए। अब मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम देर ही सही मगर ज़रूर पहुंच जाओगे। जिनजुआन टीज करते हुए कहता है हम तो आज सुबह ही मिलकर आए थे ना, तुमने ही तो कहा था कि हम सुबह उसे छुपके से मिलकर आए थे। जिनजुआन की ऐसी बातें सुनकर विंग बड़ी जोर से हंसने लगता है और उसे हंसते हुए देखकर जिनजुआन भी हंसने लगता है। जिनजुआन कहता है मुझे कहाँ जाना है, अगर मैं निप्पू के पास गया तो मैं अपनी टांगें जरूर तोड़वा दूंगा। विंग कहता है क्या, हाँ तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाई ने तो कहा था अगर तुम्हें कहीं पर थोड़ा सा भी दुख दिया ना तो वो ज़रूर मुझे मार डालेगा, और मुझे मार डालेगा मतलब मेरी टांगें ही तोड़ देगा। जिनजुआन ये सारी बातें आंखों को रोल करते हुए कहता है। विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कहते हो। वो जिनजुआन कहता है और क्या कहूँ, अब मैं निप्पू के जन्मोत्सव जाऊँगा तो तुम्हारा भाई भी वहीं पर ही होगा ना, तो वो मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा कि मैं उसके भाई को छोड़कर चला आया बीच रास्ते पर। विंग पूरी तरह चुप हो जाता है और उसे अपोलोजी होते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम अपने निप्पू के जन्मदिन पर भी नहीं जा पा रहे हो। जिनजुआन कहता है कोई बात नहीं, मगर सच्चाई कितने दिन तक छुपे रहेगा, सभी को एक न एक दिन पता ज़रूर चल जाएगा कि तुम्हारी मेरी कोई शादी नहीं हुई है और ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तब तुम क्या करोगे।
विंग कुछ भी नहीं कहता, पूरा चुप हो जाता है। जिनजुआन जब विंग को चुप होता हुआ देखता है, वो कहता है ठीक है, अब चलो, हमें जल्द से जल्द ब्रूअल माउंटेन भी पहुंचना है। विंग कहता है नहीं, हमें अभी ब्रूअल माउंटेन नहीं जाना है। तो जिनजुआन कहता है क्यों, तुम तो वहीं पर ही रहते हो ना, फिर क्यों नहीं जाना। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपने मन में सोचता है कभी ना कभी सभी को सच्चाई जरूर पता चल जाएगा। वो सभी मुझे ढूंढने के लिए ब्रूअल माउंटेन ही आएंगे। सभी को पता है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे अपने आश्रय के लिए दूसरा कहीं पर ढूंढना पड़ेगा। और कुछ देर फिर से चुप होने पर सोचता है मुझे वेन क्लन चला जाना चाहिए। वहाँ पर जियांग क्लन और लान क्लन के साथ कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है। मैं वहाँ पर रहूँगा तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। जिनजुआन विंग के हाथ को हिलाते हुए कहता है विंग, विंग कहाँ खो गए, तुम अब कहाँ जाने वाले हो। विंग अपने होश में वापस आता है और जिनजुआन की तरफ घूर के देखने लगता है। सोचता है उसे सच्चाई कह दूँ कि मैं वेन क्लन जाने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं उसे कह दूँगा तो वो सबको ज़रूर बता देगा कि मैं वेन क्लान में हूँ। मुझे उसे कुछ भी नहीं कहना है। वो जिनजुआन की तरफ देखते हुए कहता है पता नहीं, जहाँ पर मेरे कदम नहीं चलेंगे मैं वहीं पर चला जाऊँगा। जिनजुआन बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए अब सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है कविता अच्छी थी, ये बस नाटकों में अच्छा लगता है, मगर असली ज़िंदगी में इसकी कोई भी मायने नहीं होता। विंग उसकी बातें सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगता है। जिनजुआन उसे तिरछी नज़र से देखकर वो भी हंसने लगता है। जिनजुआन बच्चों की तरफ देखता है जो विंग के गोद में ही सो गए थे। तो जिनजुआन कहता है विंग, बच्चे सो गए हैं, चलो कहीं पर रहने के लिए इंतज़ाम करते हैं। तो विंग कहता है नहीं, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं यहीं कहीं पर एक धर्मशाला देखकर मैं और बच्चे वहीं पर ही रुक जाएंगे। जिनजुआन कहता है क्यों, हम लोग कोई इन में देखकर रुक जाएंगे। विंग उसकी तरफ दुखी मन से देखने लगता है। तो जिनजुआन कहता है क्या हुआ। विंग कहता है नहीं, तुम जाकर किसी इन में रह जाओ, हम लोग धर्मशाला में रुक जाएंगे। जिनजुआन समझ जाता है कि विंग के पास पैसा नहीं है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम आओ, हम लोग कहीं इन में रुक जाएंगे। मगर विंग उसे मना करते हुए कहता है नहीं, अब तुम्हें अपने रास्ते में चले जाना चाहिए, मुझे अपने रास्ते। विंग ये सारी बातें एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए वो कह रहा था। जिनजुआन बस उसकी तरफ ही देख रहा था। जिनजुआन कहता है विंग, जब हम बचपन में जियांग क्लान जाते थे तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते थे। विंग उसका जवाब क्या दे वो समझ नहीं पाता। वो कहता है क्यों। जिनजुआन हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पहले देख लिया होता तो मैं तुम्हें ज़रूर अपना ओमेगा बना लेता। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। विंग उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगता है। जिनजुआन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है सॉरी सॉरी, मगर तुम्हारी हंसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग कुछ भी नहीं कहता। जिनजुआन कहता है तुम अब वांगजी को, इसीलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। विंग वांगजी का नाम सुनकर वो पूरी तरह सहमा सा जाता है। जिनजुआन पूरी तरह सीरियस हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है विंग, मुझे पता है वांगजी ने उस वक्त जो किया था वो गलत था, मगर उसे उसका सज़ा मिल चुका है। अब तुम्हें उसे ऐसा सज़ा देना नहीं चाहिए। ये बच्चे उसके हैं, तुम्हें उसके पास चला जाना चाहिए। तुम्हें पता है इन 4 सालों में लान क्लान किस दौर से गुजरे हैं। लान मास्टर तो 2 साल तक एक कमरे में बंद होकर रहे। वो किसी से ना मिले ना किसी से बातें की। वो बस इस गिल्टी में रहे कि वो तुम्हें न्याय नहीं दिला पाए। और मैंग्याओ जो आज भी इस गिल्टी में रहता है कि उसी के वजह से तुम और वांगजी अलग हो गए। अब सिचेन से भी वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है उसका हस्बैंड वो अपने भाई को कितना ज़्यादा प्यार करता है, अपने बच्चे जैसा। जब वांगजी दुखी है तो उसका हस्बैंड कैसे खुश हो सकता है। विंग जिनजुआन की जो बातें शांति से सुन रहा था। जिनजुआन फिर से कहता है तुम्हें पता है वांगजी को 300 कोड़े मिले थे। वो 2 साल तक बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल जाता था।
जितनी बार सिचन और मैंग्यो उसे रोकने की कोशिश करते थे, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब जिनजुन के आंखों में आंसू आ गया था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, एक बार, बस एक बार वांगजी को तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए और उसकी बातें सुनना चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि उसे माफ़ नहीं करना चाहिए तो माफ़ मत करना, मगर बस एक बार उसकी बात सुन लेना चाहिए। अब विंग अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, उसे 300 कोड़े मिले थे, मगर क्यों? उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिला था? और फिर अंकल को किसने सज़ा दिया था जो उन्हें 2 साल तक सिक्लूजन में जाना पड़ा? जिनजुन अब आंखें नीचे कर लेता है। वो कहता है, वांगजी ने जो तुम्हारे साथ किया था उसी की ही सज़ा मिला था। विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? जिनजुन थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है, वो जो तुम्हारे साथ वो रेप किया था उसी की ही सज़ा मिला था। विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन अब पूरी तरह बंद हो गया था। वो कहता है, क्या? वो थरथरते हुए आवाज़ में कहता है, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला? तो जिनजुन कहता है, वांगजी ने ही मास्टर लान के सामने कहा था। विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और मन में कहता है, कितना ज़्यादा सेमलेस है। उसे ये बात कहते हुए थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। अब विंग रोने लगा था। वो नीचे तरफ देखकर रोने लगा था। जिनजुन कहता है, मुझे पता है वांगजी ने जो भी किया था वो गलत था, मगर वो जेलस था। उस दिन हम दोनों को बातें करते हुए उसने देखा था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। उसने जो भी किया था वो बस गुस्से में किया था। अब विंग उस रात की बातें याद करने लगता है कि वांगजी ने उस वक्त कहा था इस बारे में, मगर विंग ने गुस्सा होकर उससे हाथ उठा दिया था, जिसके वजह से वांगजी बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गया था। अब विंग अपने आँखों को बंद कर लेता है और कहता है, नहीं, उस दिन जो भी हुआ था वो गलत था। वांगजी ने उसके साथ गलत किया था। वो कभी भी वांगजी को माफ़ नहीं कर सकता। वो सभी को माफ़ कर सकता है, मगर वो वांगजी को माफ़ नहीं कर सकता। अब वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आंसू पोंछते हुए जिनजुन की तरफ देखता है। जिनजुन जो उसकी तरफ देखकर पहले से मुस्कान देते हुए कहता है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। और वो शिजू को गोदी में लेकर वो खड़ा हो जाता है। वो इनको कहता है, चलो हमें कोई इन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हम सुबह तक रुक सकें, फिर सुबह देखेंगे हमें कहाँ जाना है। मगर विंग उसे मना करता है, मगर जिनजुन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो जिनजुन को लेकर आगे चलते हुए मन में सोचता है, प्लीज़ मंग्याओ, लिंग से ज़रूर मिलना और सारी सच्चाई ज़रूर जान लेना, और सुबह होने से पहले वांगजी को ज़रूर यहाँ पर भेज देना। दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट में जैसे ही विंग, जिनजुन और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, सभी पूरी तरह दुखी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वांगजी, जो उससे विंग एक बार मिलने भी नहीं आया और वो उससे अपनी बातें भी नहीं कह पाया। उस बात पर वो अपने आप से गुस्सा था और बहुत ज़्यादा दुखी भी था। अब वो सभी जिन क्लान पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ सजा हुआ था। जिन ग्वानसन सभी को खुशी से आमंत्रण करता है। वहाँ पर सभी खुश थे। फेंगमैन और मैडम जियांग जो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे, और जियांग चेंग तो अपनी सीजे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। यानली उसकी फेस देखकर बहुत समझ जाता है कि आज उसके भाई के साथ ज़रूर कुछ अच्छा हुआ है। वो 4 साल बाद जो आज इतना ज़्यादा खुश है। यानली अपने भाई को तरफ देखते हुए कहता है, अचिंग, क्या हुआ है? तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। जियांग कहता है, हाँ सीजे, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे विंग मिला था। यानली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चारों तरफ आंखें घुमाते हुए कहता है, कहाँ है वो? जियांग कहता है, नहीं सीजे, वो मेरे साथ नहीं आया। वो बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। यानली कहता है, बच्चे? किसके बच्चे? तो जियांग उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे वो जिनजुन से शादी की है और उसके 2 बच्चे हैं, और उन लोग ने आज दिन भर जब क्या किए वो सब कुछ यानली से कह देता है। यानली दुखी होते हुए कहता है, वो तुम सबसे मिला, मुझसे मिलने नहीं आया।
तो जैन कहता है बस सुबह आया था तो मैं और लिंग को छुपके से देखकर चला गया था। तो यानली कहता है क्या, मगर जिंजुआन तो वो अकेला आया था, वो तो विंग को साथ लेकर नहीं आया था। और वो थोड़ी सी शौक होते हुए कहता है रुको, मगर जिंजुआन ने कब शादी की। और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है जिंजुआन ने कब शादी की, हमें तो नहीं बताया, वो तो सुबह भी आया था, उसने तो नहीं बताया था कि उसने विंग से शादी की है या फिर वो विंग के साथ आया है, उसने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। पेंगुइन अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है यानली उरिड मत हो, उससे विंग नहीं मना किया था कि ये सारी बातें बताने के लिए, ये सब कुछ उन लोगों ने सीक्रेटली ही किया है और सबसे सीक्रेट रखने के लिए विंग ही नहीं उसे कहा है। यानली पूरी तरह कन्विंस नहीं होता, मगर फिर भी वो चुप हो जाता है और दुखी भी। उसका अनिंग उसे मिलने आया था, मगर छुपके से देखकर उसे बिना मिले ही वो यहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है। अब वो सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैंग्याओ जो अपने पूरे परिवार से मिलकर इतना था खुश था कि वो लिंग से मिलना या फिर उसका भाई उसे क्या कहा था वो पूरी तरह भूल ही गया था। सबसे बातें करने में पूरी तरह व्यस्त हो गया था। अब पार्टी ख़त्म हो जाता है, सभी अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। मैंग्याओ वो भी अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि वो देखता है कि लिंग जो एक कोने में बैठकर रो रहा है। वो उसके पास चला जाता है। उसे पता था उसकी बहन की सारी प्रॉब्लम के बारे में। वो उसके पास जाकर उसे शांत करता है। ऐसे ही कुछ देर तक लिंग और मैंग्याओ वहीं पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद लिंग कहता है तुम्हें पता है मैं आज विंग से मिला था। अब मैंग्याओ को सारी बात याद आने लगता है कि उसका भाई जिंजुआन ने कहा था कि उसे लिंग से ज़रूर मिलना है और सारी सच्चाई उसे ही पता है। वो उस पर कुछ भी नहीं समझ पाया था, मगर वो लिंग की तरफ देखते हुए कहता है हाँ हम लोग भी उसे मिले थे, वो जिंजुआन भाई के साथ आया था और उसके 2 बच्चे भी थे। लिंग कहता है हाँ वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ना, और वो दोनों पूरी तरह वांगजी की तरह नहीं दिखते हैं। मैंग्याओ उसकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहता है मगर वो बच्चे तो भाई जिंजुआन के हैं ना। लिंग पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है क्या, वो बच्चे मेरे भाई जिंजुआन के, ये क्या कह रहे हो। अब मैंग्याओ उसे सारी बातें कह देता है कि दिन भर जब क्या क्या हुआ था, कैसे जिंजुआन भाई और विंग ने कहा था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और वो बच्चे उनके हैं। लिंग ये बात सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता भाई ने ऐसा क्यों कहा, मगर वो कभी भी विंग से शादी ही नहीं की थी। वो बच्चे वांगजी के हैं, मैंने खुद उसे पूछा था और उसने मुझे हाँ भी कहा था। और सबसे बड़ी बात आज सुबह ही तो भाई और मैं पहली बार विंग से मिले थे। मैंग्याओ पूरी तरह समझ जाता है। वो कहता है शायद उन लोगों ने झूठ कहा था, मुझे अभी जाकर सबको बताना पड़ेगा, खास करके वांगजी को। सबसे ज़्यादा दुखी वही है। वो ये कहकर वहाँ से जाने ही भरा था कि लिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। लिंग कहता है विंग वांगजी के नाम से ही सहमा सा जाता है, वो उसे बहुत ज़्यादा डरता है। मैंग्याओ लिंग की तरफ देखकर वहीं पर बैठ जाता है। कहता है क्या, लिंग कहते हाँ वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है। जब मैंने उसके सामने वांगजी का नाम लिया था वो उसी वक्त ही डर कर ट्रेवलिंग कर रहा था। मैंग्याओ कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, वो दोनों हमेशा ऐसे ही अलग रहे। लिंग कहती है नहीं मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो दोनों साथ ही में हमेशा खुश रहे। मैंग्याओ कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे पूरे परिवार हमेशा खुश रहे और उन लोगों की खुशी वांगजी की खुशी में ही है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।